And now, today we celebrate the Innovation and Entrepreneurship Day for the topic that is Awareness Workshop. And I would like to invite Professor Jashan ma'am to come over the stage and enlighten the students about the knowledge about the startup and entrepreneurship organization. Please. Thank you, sir. Worthy Director, sir, respected staff members, and my dear students, a very good morning to all of you. Today, I am going to present my views on the topic entrepreneurship and innovation. So first is, what is entrepreneur? Entrepreneurship means starting your own venture or organization with creativity and confidence. So entrepreneurship एक आइडिया होता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर जो पर्सन होता है वो मार्केट में लेकर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक न्यू आइडिया के साथ मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको उतारता है। अभी मार्केट में बहुत सारे आइडियाज लेकर आप आ सकते हो। अगर आप कहो कि हम स्मार्टफोन लेकर आना चाहते हैं मार्केट में, तो पहले से ही कितने स्मार्टफोन है, तो आप यूनिक क्या लेकर आ रहे हो मार्केट में, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यूनिक आइडिया के साथ आपको मार्केट में आना है। जैसे जब हम लास्ट लेक्चर लगा रहे थे तब हमने बात की थी डिजिटल राखी की, रिमेम्बर? तो उसमें क्या कहा था कि अगर आप एक राखी जो डिजिटली मेक कर रहे हो वो एक यूनिक आइडिया हो गया, अगर उसको मार्केट में लेकर आओगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट होगी, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें, अभी हम स्मार्टफोन्स की बात की। स्मार्टफोन्स जब नहीं थे तब हम क्या करते थे पुराने जमाने में, पहले चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को, कोई बात बतानी होती थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, किसी के माइंड में आइडिया आया होगा कि हम सेल फोन का यूज करें, है ना। तो वो क्या होते थे, वो कोड्स के साथ होते थे, वायर्स के साथ होते थे, है ना। पुराने किसी ने फोन देखा होगा अगर, तो उसको धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती गई। तो वो क्या था, एक एंटरप्रेन्योर का आइडिया था कि चिट्ठी को हम रिप्लेस करेंगे फोन के साथ। अभी हम वीडियो कॉल्स भी करते हैं, फेस टू फेस भी एक दूसरे को देख सकते हैं, वो भी किसका पार्ट है, एंटरप्रेन्योर का पार्ट है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर पीपल who convert ideas into reality and create job opportunities for others। तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अभी आप सबके माइंड में कभी ना कभी कोई ना कोई आइडिया आता होगा कि हम कभी ना कभी अपने फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर वो आपके माइंड तक ही रहता है तो वो किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। अगर आप रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या है, वो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बनेगा, ठीक है। इसके साथ आप खुद तो आपकी अर्निंग होगी, आपको मनी जनरेट होगी, लेकिन इसके साथ ही आप दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपना जो सेटअप लॉन्च करोगे तो आप एम्प्लॉयज को हायर करोगे, डेफिनेटली आप पर्सन रखोगे काम करने के लिए, तो वो क्या होंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। इन्होंने एग्जांपल दी है रतन टाटा की। तो उन्होंने क्या, मार्केट में प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो एंटरप्रेन्योर थे। अभी ये बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये दोनों सेम वर्ड नहीं है, अलग अलग है। बिजनेसमैन क्या होता है, अगर आपके फादर का कोई बिजनेस है, सपोज वो एक शॉप का काम कर रहे हैं, उनकी एक शॉप है, ठीक है, और आप उसको आगे, आप भी उसी शॉप को आगे रन करवाते हो, है ना, कंटिन्यू रखते हो, बस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके बिजनेस को नहीं आगे रन करवाते, आप अपना कुछ क्रिएटिविटी के साथ, कुछ इनोवेशन के साथ, कुछ न्यू आइडिया लेकर अपने पापा को बोलते हो, अपने फादर को बोलते हो कि मुझे इस लाइन में आगे जाना है, मुझे ये बिजनेस करना है, तो वो आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे तब। तो बिजनेसमैन कौन होते हैं, कॉपियर होते हैं, फॉलोअर होते हैं, कि जो किसी को फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। वो रन करते हैं बिजनेस को आगे 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 आगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो यूनिक आइडिया लेकर आता है मार्केट में। जो बिजनेसमैन होता है वो रिस्क अवर्स होता है। रिस्क अवर्स मतलब वो रिस्क लेकर नहीं चलता। अगर अब आप अपने फादर का बिजनेस फॉलो कर रहे हो, थिंकिंग, जो बिजनेसमैन होता है उसकी नैरो थिंकिंग होती है, छोटी थिंकिंग होती है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी वाइडर थिंकिंग होती है।
इसके साथ ही फोकस है जो मेन फोकस बिजनेसमैन का किस पे होता है, प्रॉफिट अर्निंग। वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपना बिजनेस करेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर करेगा क्या करेगा, वो एक न्यू आइडिया के साथ मार्केट में लॉन्च करेगा अपने बिजनेस को, तो वो देखेगा कि मार्केट में किस चीज की नीड है, तो वो उसके साथ ही अपने आप को आगे कंटिन्यू करवाएगा। द मेन फोकस ऑन पीपल प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जॉब करियर। आगे इनोवेशन का मीनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के साथ ही आगे चल सकती है। इनोवेशन के बिना एंटरप्रेन्योरशिप आगे नहीं चल सकती। अगर आप स्मार्टफोन का बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि नोकिया आया था मार्केट में, ठीक है, उसने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, ठीक है, हर कोई उसको अडॉप्ट कर रहा था उस टाइम में, लेकिन उसने इनोवेशन नहीं की, इंप्रूवमेंट नहीं की अपने प्रोडक्ट में, तो वो मार्केट से आउट हो गया, ठीक है, वो रेस से बाहर हो गया। तो इनोवेशन मीन्स जब आप कोई जो आपने आइडिया इंप्लीमेंट किया था पहले, उसमें चेंजेस लेकर आना टाइम के साथ साथ, ठीक है। वो कुछ भी आपके फैक्टर्स हो सकते हैं, वो मार्केट कंडीशंस हो सकती हैं। अभी मार्केट कंडीशन की बात करें, अभी कोविड आया था, तो हमको हमारी बेसिक नेसेसिटीज तो कंप्लीट करनी थी ना उस टाइम में, ठीक है, हमें खाने के लिए फूड चाहिए था, तो सभी लोग तो घरों में बैठे थे, वो कैसे आता था, तो हमारे छोटे टाउन्स में तो हम जा भी आते थे, लेकिन जब यहाँ पर बिल्कुल ही बैन हो गई थी चीजें, तब वो क्या करते थे लोग, वो ऑनलाइन करते थे ऑर्डर, ठीक है, तो ऑनलाइन उनके घर में चीज प्रोवाइड करवा दी जाती थी। अगर जो स्टोर्स वाले हैं, जो शॉप्स वाले हैं, वो इस चीज को ना इम्प्लीमेंट करते, वो कहते कि हमें तो ऑफलाइन ही करना है, ऑनलाइन में नहीं जाना, तो क्या होता, इनोवेशन को नहीं उन्होंने अडॉप्ट किया है ना। तो इनोवेशन को किन्होंने अडॉप्ट किया, जिन्होंने ऑनलाइन को अपने बिजनेस में ऐड किया, ठीक है। इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग आइडियाज और क्रिएटिंग न्यू सॉल्यूशंस टू मीट मार्केट नीड्स, ठीक है। अभी हम व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप में कितने फीचर्स न्यू ऐड हो रहे हैं, ठीक है, डे बाय डे। वो क्या देखते हैं, वो मार्केट में कंडीशन देखते हैं, कस्टमर की डिमांड देखते हैं, कस्टमर की चॉइस देखते हैं, वो किस चीज को लेना चाह रहा है, ठीक है, तो उस पर स्टडी करते हैं और उसको लॉन्च कर देते हैं। जब लॉन्च कर देते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बन जाती है। It's not limited to technology. It can happen in marketing, finance, management और social sectors too. Example Paytm, ठीक है। पहले अभी हमने इसके साथ ही रिलेटेड बात की थी। पहले क्या होता था, ऑफलाइन पेमेंट्स होती थी, है ना, कैश की, हम कैश के साथ ट्रांजेक्शन्स करते थे। किसी को तो इस चीज का आइडिया आया होगा कि हमें इतना कैश कैरी करना कितना मुश्किल होता है। अभी क्या होता है, हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ठीक है। वो क्या है, इतना कैश हमारे फोन में होता है, किसी को मालूम भी नहीं होता, लैक्स में भी हमारे फोन में कैश होता है, ठीक है। अगर हम उसे अपने पॉकेट में रखें तो कितना डेंजर जोन है वो हमारा, ठीक है। तो किसी ने इनोवेशन की इस चीज की, और वो बहुत अच्छी इनोवेशन थी। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, कि हमारे घर में ही डिलीवरी आ रही है, तो वो इनोवेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड डिस्कवरी में डिफरेंस। इनोवेशन एंड डिस्कवरी दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। डिस्कवरी क्या है, कोई चीज जो न्यू आप पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर रहे हो, वो डिस्कवरी होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पुराने जमाने में पहले लोग दिया जलाते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई। इनोवेशन क्या आई कि आपने बल्ब लॉन्च किया, अभी एलईडी बल्ब चल रहे हैं, है ना, तो उसमें आप जब चेंजेस लेकर आ रहे हो, वो इनोवेशन है। लेकिन जब पहली बार वो चीज इंप्लीमेंट हुई थी, वो डिस्कवरी का पार्ट थी। Discovery means finding or learning something that already exists in nature or the world but not known before, ठीक है, किसी को मालूम नहीं था उस चीज के बारे में, पहली बार वो चीज लॉन्च हुई थी पूरे वर्ल्ड में, तो वो डिस्कवरी होती है। Innovation means using knowledge or ideas to create something new or improve existing things, ठीक है। आप जो existing things को आगे अपने बिजनेस में चला रहे हैं, उसमें चेंजेस लेकर आना, या जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंज लेकर आना, उसे इनोवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने डिस्कवरी की थी ग्रेविटी की, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सभी को मालूम होगा इसके बारे में, ठीक है। ऊपर से एप्पल गया, तो उनको मालूम पड़ा कि कोई चीज ऊपर क्यों नहीं जा रही। जब वो टूटा एप्पल, उनको ये चीज महसूस हुई कि वो चीज ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे क्यों आई, ग्रेविटी की वजह से, तो वो डिस्कवरी हुई उस चीज की।
अभी जैसे इन्होंने इनोवेशन में एग्जांपल लिया स्मार्टफोन्स की, ठीक है। तो वो स्मार्टफोन्स में क्या है, उन्होंने इनोवेशन की है कि पहले कोड्स वाले फोन आते थे, ठीक है, फिर कीपैड वाले आते थे, अब टचेज हैं, ठीक है। तो वो चीज इनोवेशन का पार्ट है। सो डिस्कवरी इज इक्वल टू फाइंडिंग समथिंग दैट वाज हिडन और अननोन, किसी को उसके बारे में नहीं मालूम, वो डिस्कवरी होती है। एंड इनोवेशन इज इक्वल टू मेकिंग समथिंग यूजफुल और बेटर यूजिंग आइडियाज और डिस्कवरी। उस डिस्कवरी को आगे 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 लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना, वो इनोवेशन होती है। Why choose entrepreneurship as a career? As a career आप entrepreneurship को क्यों चूज करोगे? अभी ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको एक सब्जेक्ट भी लॉन्च हुआ है ना, EMC, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे क्यों बढ़े, एज अ करियर उसको क्यों चॉइस करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है इंडिपेंडेंस। यू बिकम योर ओन बॉस, ठीक है। आप अपना काम शुरू कर रहे हो, आप अपने बॉस हो, खुद के बॉस हो, ठीक है। आपके नीचे, आपके अंडर लोग काम करेंगे, लेकिन आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो। सेकंड है क्रिएटिव फ्रीडम। आप अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके पास फ्रीडम है कि जो आप सोच रहे हो आप उसे लॉन्च कर रहे हो मार्केट में। और थर्ड है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी कंपनी, अपना बिजनेस ओपन करोगे और आप अपने अंडर एम्प्लॉयज को हायर करोगे, तो आप जॉब क्रिएशन करोगे। आ गया सोशल इम्पैक्ट। इस चीज का सोशल इम्पैक्ट भी जाएगा, मतलब कि जैसे कि अभी आप लगा लो, आप आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो उसके साथ क्या होगा कि लोग आपको देखेंगे, सोसाइटी में इस चीज का इम्पैक्ट जाएगा, तो लोग भी देखकर आपसे इंस्पायर होंगे। आइडिया आना चाहिए। अगर सिमिलर आइडिया आ रहा है तो आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने बात की स्मार्टफोन्स की, अगर आपके माइंड में सेम स्मार्टफोन लॉन्च करने का आइडिया आ रहा है तो आपका आइडिया फेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ यूनिक लेकर आ रहे हो तो उसके साथ क्या है, आप मार्केट में अच्छे से रन कर पाओगे। Every business start with the idea. An entrepreneur look for problem in society or the market and thinks of creative solutions. Example, noticing delivery problem, idea of Swiggy और Zomato. उनको जब पहले ऑनलाइन नहीं होता था ये बिजनेस, तो उनके माइंड में क्या आइडिया आया था ना कि हमें घर घर में डिलीवरी करनी है, तो उन्होंने स्विगी और जोमेटो को लॉन्च कर दिया। पेमेंट डिफिकल्टी में उन्होंने पेटीएम वगैरह ये सबको लॉन्च कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में आइडिया आया कि हमें इस चीज की नीड महसूस हो रही है कि लोगों को इतना कैश कैरी करना डिफिकल्ट है। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए उन्होंने एक आइडिया जनरेट किया कि हम फोन के थ्रू ऑनलाइन मोड के साथ पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं। उन्होंने उसको पहले आइडिया को जनरेट किया, देन उसको इम्प्लीमेंट किया। आगे फिजिबिलिटी स्टडी एंड मार्केट रिसर्च। आप मार्केट में भी रिसर्च करोगे ना। अगर अभी मान लो कि आपको कॉलेज के बाहर एक शॉप ओपन करनी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी शॉप चलेगी? बाहर वेजिटेबल्स की शॉप ओपन करोगे वो चलेगी? नहीं चलेगी। स्टेशनरी की शॉप ओपन करोगे वो चलेगी? चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस चीज की आपको नॉलेज है कि अगर हम बाहर स्टेशनरी की शॉप ओपन करेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं तो वो स्टेशनरी बाय करेंगे, ठीक है, वो पेंसिल पेन या कुछ भी जो भी आपको जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से वो बाय करेंगे, ठीक है। अगर आप वेजिटेबल्स की, क्लोथ्स की शॉप ओपन करोगे वो इतनी नहीं चलेगी जितनी स्टेशनरी की चलेगी, ठीक है। तो आपको मार्केट में रिसर्च करनी है कि जो आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है वो मार्केट में उस चीज की जरूरत भी है या नहीं, ठीक है। तो आपको टारगेट कस्टमर करना है, ठीक है। आपको कस्टमर को टारगेट करना है कि हमें कौन से कस्टमर के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अभी जैसे छोटे बच्चों का प्रोडक्ट होता था जॉनसन्स बेबी, ठीक है, तो उन्होंने कौन सी मार्केट टारगेट की? उन्होंने छोटे बेबीज, ठीक है, लिटिल बेबीज को टारगेट किया कि हमने उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अभी जो ओल्ड लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए व्हील चेयर वगैरह होती है, ठीक है। तो उन्होंने मार्केट में रिसर्च की कि हाँ किसकी जरूरत को हमें कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, उनके लिए प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। आगे एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। आपको एस्टिमेट लगाना है कि आपको कितनी कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा उस बिजनेस को आगे चलाने के लिए। अभी पहले आपके माइंड में सिर्फ आइडिया आया था, अभी आपने सिर्फ इसका एस्टिमेशन लगाना है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट में, हमें कितनी कॉस्ट उसकी पड़ेगी, ठीक है, और हमें उससे कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। हमें पहले ही इस चीज का एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। आगे है अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स
और मार्केट ट्रेंड्स को तो हमें देखना ही पड़ेगा। जैसे हमने बात की कि हमने ट्रेंड क्या देखा कि यहाँ स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उनमें ट्रेंड क्या चल रहा है, उस चीज को हम पहले फाइंड करेंगे, रिसर्च करेंगे, देन उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये इन्होंने एग्जांपल दिया, बिफोर लॉन्चिंग कैफे चेक द डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड नियर बाय कंपटीटर। और आपको ये भी देखना है, अच्छा अगर बाहर 10 पहले ही स्टेशनरी की शॉप्स ओपन हो और आप करोगे, आपकी चलेगी? ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि कंपटीशन कितना है हमारी मार्केट में। आगे है बिजनेस प्लानिंग। अभी हमें प्लान करना है, ठीक है, हमें एक बिजनेस आइडिया लेकर आना है, ठीक है, हमें टारगेट मार्केट करनी है। अभी देखो आप शैम्पू के है ना, अभी लोशंस के छोटे छोटे सैशे आने लग गए हैं। वो क्या है कि उन्होंने किस मार्केट को टारगेट किया, उन्होंने मिडिल क्लास को या लोअर लेवल को टारगेट किया है ना, जिन्होंने ये चीज बनाई। उन्होंने क्या देखा कि जो हायर पीपल हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, वो तो उस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो उन्होंने छोटे लोगों की प्रॉब्लम देखते हुए कि मिडिल क्लास और लोअर लेवल भी उससे फायदा ले सके, उसे यूज कर सके, उन्होंने सैशे बना दिए। तो उन्होंने किस मार्केट को टारगेट किया, उन्होंने मिडिल लेवल और लोअर लेवल को टारगेट किया। आगे मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, वो हमने बात की कि आपको देखना है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, रन करना है, हमारे पास कितना पैसा होगा, खुद के पास कितनी सेविंग हम उसमें लगा सकते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। आप अपने रिलेटिव से पैसा ले सकते हो, ठीक है, आप बैंक लोन ले सकते हो, आप गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो उसके अंडर पैसा है वो ले सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की, कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा मेथड चूज करना है कि आपके पास पैसा हो ताकि आप अपने बिजनेस को आगे रन कर पाओ। आगे है अरेंजिंग फाइनेंस, जो हमने अभी बात की उसके बारे में ही है ये अरेंजिंग फाइनेंस। पर्सनल सेविंग्स, आप अपनी सेविंग यूज कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से पैसा ले सकते हो, ठीक है, आप बैंक लोन ले सकते हो। और एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, आपने वो शार्क टैंक सुना है, उसमें यही करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट देते हैं और अगर उनको आइडिया अच्छा लगता है तो। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई लोन्स, तो गवर्नमेंट लोन देती है इस चीज के लिए और इसका इंटरेस्ट भी कम होता है आपको अगर कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है। आगे लीगल फॉर्मेलिटीज, अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब आपको कुछ गवर्नमेंट के अंडर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वो सारे जब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी तो आप अपना जो बिजनेस है उसे लॉन्च कर पाओगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। इलीगल भी चलते हैं लेकिन हमें लीगली रहना है। आगे ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, जैसे मैन पावर, आपको अपने बिजनेस में काम करने के लिए एम्प्लॉयज भी चाहिए, मैन पावर रखनी होगी। मशीन्स, जो मशीन्स आप यूज करोगे, जो टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ठीक है, जो रॉ मटेरियल यूज करोगे, जो वर्क स्पेस चाहिए होगी, एक ऑफिस, एक बिल्डिंग खड़ी करोगे, वो सबकी भी आपको जरूरत होगी अपना बिजनेस चलाने के लिए। आगे लॉन्चिंग द बिजनेस, अभी टाइम आ गया, हमें अपना बिजनेस अभी लॉन्च करना है। तो लॉन्च कैसे करेंगे? आफ्टर प्रिपरेशन द बिजनेस इज ऑफिशियली लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। एग्जांपल, अनाउंसिंग योर स्टार्ट थ्रू सोशल मीडिया एड्स और लॉन्च इवेंट्स। आप लोगों को कैसे बताओगे कि अभी हम अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं? आप टीवी में ऐड दे सकते हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू, या कोई आप लॉन्च इवेंट रख सकते हो कि हमें अब ये बिजनेस में आगे काम करना है और हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। आगे मैनेजिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस, मॉनिटर परफॉर्मेंस, हैंडल कस्टमर फीडबैक, कंट्रोल कॉस्ट। ओके, अब अभी आपको अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन अगर हम उसे मैनेज नहीं करेंगे तो वो जल्दी फेल हो सकता है, ठीक है। तो हम मैनेज कैसे करेंगे? हम अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। आप डे बाय भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जितना आप शॉर्ट टर्म में इसको मॉनिटर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनोवेशन करते रहना है टाइम टू टाइम। एक्सपैंड टू न्यू मार्केट, अभी हमारा बिजनेस जिस मार्केट में हमने लॉन्च किया उससे हटके आपको दूसरी मार्केट्स को भी कैप्चर करना है। आपको अपना बिजनेस आगे आगे लेकर जाना है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर जाना है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन,
फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ. Innovation help industry grow and create new markets. Example, the rise of the IT sector in India. ठीक है, IT सेक्टर जब इंडिया में आया था उसने बहुत ग्रो किया, उसने अपनी ग्रोथ तो की, साथ में उसने बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की. ठीक है, तो वो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट हो गया. आगे कंपिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है आप सभी मार्केट से ऊपर चल रहे हो. ठीक है, कह सकते हो कि आप सभी के राजा हो, सभी कंपिटिटर्स के. क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट सभी पसंद कर रहे हैं, सभी आपका प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं. जैसे जियो है, जैसे एप्पल है, आईफोन्स. ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये कंपिटिटर एडवांटेज ले रहे हैं. आगे इंप्रूव एफिशिएंसी. Innovation help reduce cost and time through better processes. Example, Toyota introduced the lean manufacturing system which improve efficiency and reduce wastage. आपको अपनी efficiency भी increase करनी है time to time. ठीक है, आगे है solve real world problems. ठीक है, आपको real world problem, आपको reality में उस चीज को लेकर चलना है कि उस चीज की मार्केट में सचमुच उस चीज की जरूरत महसूस हो रही है. ठीक है, अभी हम पहले पेट्रोल और डीजल वाली कार्स है ना, बाइक्स यूज करते थे, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं. एक तो उससे पोल्यूशन नहीं होता. ठीक है, दूसरा क्या है कि वो हमें चीपर पड़ती है पेट्रोल और डीजल से. ठीक है, तो क्या है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ आपको सरवाइव करना है मार्केट में, कि आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर आ रही है और आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हो. आगे इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप. यस, इनोवेशन के साथ ही आप एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर आप में इनोवेशन होगी, आप टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते रहोगे, तो आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे. आगे इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन. यस, हम कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं. क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो हमारा प्रॉफिट भी अपने आप जनरेट होता रहेगा. आगे है प्रमोट सस्टेनेबिलिटी. ग्रीन इनोवेशन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइवल. अभी दिवाली गई है, पटाखे तो सभी ने चलाए होंगे. ठीक है, कुछ पोल्यूटेड होंगे, कुछ नॉन पोल्यूटेड होंगे. ठीक है, जिन्होंने ग्रीन दिवाली बनाई वो तो बहुत अच्छा है. ठीक है, लेकिन अभी जो पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, वो जो एयर को ना पोल्यूटेड करें, वो भी आने लगे हैं मार्केट में. ठीक है, तो वो किसी ने तो इनोवेशन किया है ना, कि चलो हर किसी को अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना, तो वो एयर को पोल्यूट करके ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है. आगे अडेप्ट टू चेंज. यस, टाइम के साथ जब मार्केट में चेंजेस आते हैं, जब कस्टमर की डिमांड में चेंजेस आते हैं, आपको भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आने हैं. जैसे नेटफ्लिक्स ने किया. ठीक है, पहले डीवीडी वीसीआर आते थे. ठीक है, अभी सबको रिप्लेस कर दिया ऑनलाइन मोड ने, तो अभी नेटफ्लिक्स यूज करते हैं लोग. आगे चैलेंजेस हैं कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. फर्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल. यस, हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, फंड्स ही नहीं होंगे. ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंटरप्रेन्योर्स ऑफन स्ट्रगल टू अरेंज इनफ मनी टू स्टार्ट और एक्सपैंड देयर बिजनेस. आगे अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस. जैसे हमने बात की थी कोविड की, जब कोविड आया था तो वो अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं मालूम क्या होगा, है ना, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग जो तभी सर्कमस्टांस थे, जो सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस लेकर आ सकते हैं. ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि हमने ऑनलाइन मोड को चूज किया था, है ना, तब मार्केट में वो चीज की डिमांड थी, लेकिन हमें वो चैलेंज फेस करना पड़ा क्योंकि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. आगे कंपटीशन. हमने बात की कि अगर 10 कंपटीटर होंगे आपके और आप न्यू हो मार्केट में, तो आपका सर्वाइवल मुश्किल होगा, टफ होगा. ठीक है, तो वो क्या है, वो एक चैलेंज बन जाता है एंटरप्रेन्योर के लिए. आगे है हायरिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट. ठीक है, आपने जो एम्प्लॉयज रखे हैं, ठीक है, जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा जिसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, जो आपके इंजीनियर वगैरह होंगे, उनको आप कैसे रिटेन करके रखोगे, वो भी आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है. ठीक है, कि वो क्विट ना करें, आपके बिजनेस को छोड़कर ना जाएं. आगे है मैनेजिंग टाइम एंड स्ट्रेस. ठीक है, क्योंकि आपने बिजनेस न्यू स्टार्ट किया है, आपको हर चीज की टेंशन होगी. ठीक है, कैसे प्रॉफिट होगा, कस्टमर कैसे हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेगा. ठीक है, ये सब चीज का आपके ऊपर स्ट्रेस होगा, तो ये हमारे लिए चैलेंज बन जाता है.
आगे है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, वो भी कईयों को एक दिक्कत लगती है, प्रॉब्लम लगती है, कितने हमें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, कितने फॉर्म्स होते हैं फिल करने के लिए, ठीक है, तो हमें एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं जब हमें एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट में। आगे है बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट। यस, कस्टमर का ट्रस्ट हमें बिल्ड करना है, उसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे वो हमारे लिए चैलेंज है। आगे है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, आप अपने प्रोडक्ट में चेंज नहीं लेकर आ रहे हो तो वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है हाउ टू ओवरकम। जो हमें ये सभी चैलेंजेस फेस करने पड़े, इनको अभी कैसे रिमूव करेंगे। हम अपने चैलेंज को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे और उसे रिमूव करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी, हमारे लिए चैलेंज है फाइनेंस की, हम कैसे फाइनेंस को अरेंज करेंगे, ठीक है, तो वो था लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है, हम कैसे कैपिटल को जनरेट करेंगे। हमने बात की थी आप अपना यूज कर सकते हो सेविंग्स को, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से मनी ले सकते हो, ठीक है, आप बैंक लोन ले सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर जो हम अपने लोन ले सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज क्या है, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हो। आगे है अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। जो मार्केट कंडीशन है आप उनको चेक करोगे, जैसे हमने बात की कि हम ऑनलाइन यूज कर रहे थे, तब जब हमें अनसर्टेनिटी आई थी मार्केट में, तो आप अनसर्टेनिटी को कैसे रिमूव करते हो, कैसे रिड्यूस करते हो। तो क्या करोगे आप, कंडक्ट रेगुलर मार्केट रिसर्च, स्टे फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू चेंज बिजनेस स्ट्रेटेजी। अभी ना लुधियाना में जब ये कोविड आया था ना, तो एक किसी का बिजनेस था, उनका क्लोथ्स का बिजनेस था, उन्होंने देखा कि अभी मार्केट में ये मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। उनको पता था कि अभी क्लोथ्स लेने तो कोई आएगा नहीं, उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया और उनको बहुत प्रॉफिट हुआ था। तो उन्होंने अपनी अनसर्टेनिटी है जो, उसको स्ट्रेंथ बनाया और यूज किया। आगे है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। अगर आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आओगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया नोकिया आया था, ठीक है, और नोकिया के साथ बाकी कंपनीज आई थी, बाकियों ने इनोवेशन की, चेंजेस लाए, वो आगे निकल गई और वो पीछे रह गया। तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, आपको कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको ये नहीं देखना कि 10 हैं, कोई बात नहीं, 10 हो 20 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्यों, हम यूनिक हैं, हम मार्केट में सरवाइव करेंगे और हम सबसे बेस्ट बनकर दिखाएंगे। आगे है हायरिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। आप अपने जो कस्टमर, हमने कहा था कि हम एम्प्लॉयज को रख रहे हैं ना, जिनको हायर कर रहे हैं, उनको आप रिटेन कैसे कर रखोगे। आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हो, आपके पास रिटेन रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका जो वर्क कल्चर है, आप उसको बेस्ट बना सकते हो, कि वो आप इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दो कि वो आपके छोड़कर ही ना जाए बिजनेस को, ठीक है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो आपके बिजनेस का, ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस भी नहीं बनना आपको, मतलब। आगे है मैनेजिंग टाइम एंड स्ट्रेस, ठीक है, आप मैनेज करना सीखो स्ट्रेस को, ठीक है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, हमें उस चीज के बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई, हमें प्रॉफिट की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम मार्केट में स्टैंड कर जाएंगे तो ये सभी चीजें रिमूव होती जाएंगी, तो हमें घबराना नहीं है। आगे है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक, जो फॉर्मेलिटीज है वो तो कंप्लीट करनी जरूरी है, क्योंकि हमें लीगली बिजनेस अपना ओपन करना है। तो उसके लिए क्या है, हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है, आप कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हो, आप लॉयर की हेल्प ले सकते हो, वो आपको गाइड कर देगा अच्छे से कि आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है और बिजनेस को आपने रजिस्टर करवाना है। आगे है कस्टमर ट्रस्ट, आप कस्टमर का ट्रस्ट कैसे लोगे, वो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड गुड सर्विसेज। अच्छा, जब ना कभी मार्केट में न्यू कोई शॉप ओपन होती है, हम कहते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, हम वही जाते हैं जो न्यू ओपन हुई है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारा जो ट्रस्ट है उसे लेना चाह रहा है, ठीक है। तो कस्टमर ट्रस्ट ऐसे बनता है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट दो, सर्विस दे रहे हो जो, उसमें क्वालिटी प्रोवाइड करवाओ। बी ट्रांसपेरेंट, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको कुछ छिपाकर नहीं रखना है, ठीक है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपको, ठीक है, अभी जैसे चैट जीपीटी आप सभी यूज करते हो, ठीक है, अब ब्लाइंडली उस पर फेथ करते हो। क्यों? आपको मालूम है कि 90% 95% उसका आंसर है जो सही होगा, ठीक है। लेकिन जब फाइनेंस में इस चीज की बात आती है ना, तो चैट जीपीटी के कई आंसर गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल फॉर्मूला लेकर चलते हैं, वर्ल्ड वाइड जो फॉर्मूला यूज हो रहा होगा वो उसे लेकर चलते हैं, उसको नहीं मालूम हमारे लोकल एरिया में
कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, ठीक है, जब तक आप उसको नहीं बताओगे। तो चैट जीपीटी कस्टमर ट्रस्ट बिल्डिंग का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। आगे है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कीप लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते रहो, क्योंकि टेक्नोलॉजीज डे बाय डे चेंज हो रही है, क्योंकि कस्टमर हर दिन नई चीज चाह रहा है, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके साथ आपको भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आने पड़ रहे हैं। इन्वेस्ट इन डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, हायर टेक सेव एम्प्लॉयज और कंसल्टेंट। जैसे कि इन्होंने लिखा है, ट्रेडिशनल शॉप्स को आप ऑनलाइन डिलीवरी में कन्वर्ट कर रहे हो, वो आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हो और अपने चैलेंज को रिड्यूस कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। कंक्लूजन, करियर पाथ्स, दे आर माइंडसेट्स, दे रिक्वायर क्रिएटिविटी, करेज एंड कमिटमेंट। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि एज एन एमबीए स्टूडेंट और बीबीए स्टूडेंट, ठीक है, आपको चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ो, खुद तो आप अच्छे से ग्रो करो, ठीक है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले बनो, कि आप खुद तो मनी अर्नर हो ही और आप किसी को भी एम्प्लॉयमेंट दे सको, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का, इनोवेशन का यही मकसद है। Entrepreneurship is about turning vision into reality, and innovation is the key that open new doors of success. Thank you. Thank you, Vardhi, director sir, staff members, and all the students for listening this beautiful lecture by Professor Jashan ma'am. And we all encourage and enlighten towards the entrepreneurship and startup. Thank you, everyone.